हिप्नोटाइज करना है, ये आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल हिप्नोसिस को एक कल्ट करार दे दिया गया था। 1930s तक अंडर हिप्नोसिस ऑपरेशंस हुआ करते थे। अब उसके बाद आप लेट 1800s में आपका एनेस्थीसिया आ गया। आ जाओ वापस आओ, हाथ फेरो दोबारा। जब उन्होंने हाथ फेरा तो मैं छलांग मारी कुर्सी से उड़ा। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनकी जिल्दों को उतारेंगे और फिर दे देंगे। लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो आपको गाइड एक किया जा चीज रहा पता था चल रहा था, कि सोने के दौरान हमारी रूह बॉडी से निकल गई थी और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलती रही। जिन्नात तो हैं, हम इससे हम हम इनकार नहीं कर टेक्निकली सकते। हम उनकी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। जिन्नात का इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, इस कॉन्सेप्ट का इनकार कर रहा हूँ कि भाई आप उसको क्यों काबू करना चाहते हो जो पहले बेचारा मजलूम है। क्या काबू हो सकते हैं? ये आप हाथ हिला रही ओह थी। माय गॉड, सीरियसली मैं हाथ नहीं हिला रही थी और मैं सिर्फ अपने दिमाग से सोच रही थी ये सब हो रहा था। सब करके देखें। ये आप सब करके देख सकते हैं। अगर मेरी चाबी के साथ बांध के दे दीजिए, वो पेंडुलम हमारे पास नहीं है लेकिन हम ट्राई करते हैं। हाँ। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हिप्नोसिस जिसको हम कह रहे हैं, हिप्नोटाइज करना है, ये आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल और हमारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसको लेकर। बिल्कुल मिसकंसेप्शंस हैं। अच्छा क्यों, अब इसको देखें क्यों मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि हिप्नोसिस को एक कल्ट करार दे दिया गया था। 1930s तक अंडर हिप्नोसिस ऑपरेशंस हुआ करते थे। अब उसके बाद आप लेट 1800s में आपका एनेस्थीसिया आ गया। जी। ठीक है, अब वो तो बेचना था ना उन्होंने, बहुत बड़ा माफिया है आपका मेडिकल के जो ये है। ठीक है, वो तो मानते नहीं ना किसी चीज को। तो उस माफिया ने इसको बेचना तो था ना आप किसी तरह से, अगर वो हिप्नोसिस रहता तो ये नहीं बिकना था। ठीक है, सो इन्होंने इसको कल्ट करार दे दिया। हिप्नोटाइज करने वालों को, हिप्नोटिस्ट को इन्होंने जनाब वो जादूगर करार दे दिया और बड़ा कुछ हुआ। मैं कह रहा आज भी ईरान में वो बंदा मेरे लिंक्डइन पे मौजूद है, डॉक्टर, ठीक है, जो ये काम करता है अंडर हिप्नोसिस ऑपरेशंस का। ठीक है, और तो होता ही, मैं जब हिप्नोसिस सीख रहा था तो मेरे उस्ताद ने ना मेरा हाथ, मैंने कहा सर है बोंगियाँ मारते हो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, आप मुझे हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते। आजा बेटा आजा, उन्होंने बिठा लिया। तो मेरे इस लेफ्ट हैंड को उन्होंने ये मुझे करा यकीन दिला दिया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इन माई बॉडी। ठीक, अच्छा, अब वहाँ पर 4-5 लोगों को कहा कि आगे इसको चूंटी काटो। उन्होंने मुझे चूंटियाँ काटी। जब मैं वापस आया, उन्होंने मतलब मुझे स्टेट से निकाला, तो मैंने कहा सर मुझे पता है, सब कुछ पता चल रहा था, आपने इसको बुलाया इसको बुलाया इसको बुलाया, इन्होंने यहाँ मेरे हाथ फेरे। मैंने कहा अच्छा आ जाओ वापस आओ, हाथ फेरो दोबारा। जब उन्होंने हाथ फेरा तो मैं छलांग मारी कुर्सी से उड़ा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप। नाउ बिकॉज हिप्नोसिस में आपका फोकस इस चीज से हटा दिया गया, बाकी जिस्म पे फोकस आ गया, ये चीज फोकस से हट गई। कुरान में हमारे रब ने हमें बताया है, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनकी जिल्दों को उतारेंगे और फिर दे देंगे। क्यों? आज साइंस ने प्रूव किया है कि पेन इज इन द स्किन। नोज़िसेप्टर्स जो है ना पेन के, वो हमारी जिल्द में है। सुई जैसे ही सिरिंज नीचे जाती है तकलीफ खत्म हो जाती है, जब तक वो जिल्द में जा रही होती है दर्द होती है, राइट। तो वो जो हिप्नोसिस के थ्रू वो जो हमारा बाजू सुन कर दिया गया, मेरा बाजू सुन करके, मतलब मुझे ये यकीन हो गया कि बाजू मेरे साथ नहीं है। अब इस बाजू पे जो मर्जी होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आपको फील ही नहीं हुआ। फील ही नहीं हो रहा। लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो आपको गाइड एक किया चीज जा रहा पता था, चल रहा था। मैंने कहा ना, मैंने को सर पहले आपने इसको बुलाया, फिर आपने इसको बुलाया, फिर आपने ये आया, मुझे पता था कौन आ रहा है और मुझे वो हाथ फेर रहा है। अच्छा, अली साहब, एक और बहुत से लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को, बशमूल मेरे। वो ये होता है कि आप रात में सो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ऊंची इमारत से नीचे गिर रहे हैं और आप एकदम हड़बड़ा के उठ भी जाते हैं, लेकिन आप बिस्तर के दरमियान में होते हैं, कोने पे भी नहीं होते। और एट टाइम्स लोग ये भी कहते हैं कि सोने के दौरान हमारी रूह बॉडी से निकल गई थी और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलती रही और फिर वापस आ गई। ये क्या है? हमारी कौम का एक और खब्त, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ठीक है जी, इस पे भी मैंने पूरी डिटेल से अपने चैनल पे भी सारा जिक्र किया हुआ है इसका। एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी रूह का जिस्म से निकल जाना आपकी जिंदगी में मुमकिन नहीं है। मैं ना 2 सवाल पूछता हूँ लोगों से जी। एक ये जो रूह को निकालने के शौकीन है, हम सिल्वा में ये कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू टेक योर सोल आउट एंड गेट इन्फॉर्मेशन। हम उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, इधर आओ मेरे पास, इधर आके मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हम इन्फॉर्मेशन को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड खब्त है हमारा, ठीक है, कि हमने जिन काबू करना है। अच्छा, ये जिन्नात वाला भी बड़ा है, ये भी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जिन यहाँ मौजूद है। मौजूद तो है ही देखिए है, जिन्नात तो है, हम इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम उनकी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं।
ये जमीन हमसे पहले इस जमीन पे जाहिर है जिन्नात थे, जाहिर अल्लाह है, ने ये उनके लिए पहले बिल्कुल। बनाई थी, ठीक। हम उनको हटा के फिर हमें लाया गया था, तो टेक्निकली वो हर जगह मौजूद है। और हम कितने बेवकूफ हैं कि हम अपने से एक कमजोर चीज को काबू करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये चलेगा, हर चलेगा, चीज ये जी चलेगी। हम इंतजाम कर रहे हैं हिप्नोसिस का। अच्छा जी। अच्छा, हम कितने बेवकूफ हैं कि हम कमजोर चीज को काबू करना चाहते हैं। आसान तकवीम हम हैं, वो नहीं है। सजदा किया उसने हमें आपको। सजदा किया हुआ है, हम उसको काबू करने जा रहे हैं। यार कमाल होगी यार, ये कौन सा खबत है भाई। मतलब ये अगेन आई नो कि ये लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं होती। मैं जिन्नात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट का इनकार कर रहा हूँ कि भाई आप उसको क्यों काबू करना चाहते हो जो पहले बेचारा मजलूम है। क्या काबू हो सकते हैं? वो एक अलग स्टोरी है, लंबी हो जाएगी ठीक है, दास्तान। क्या आप पता चला सकते हैं कि यहाँ इर्द गिर्द जिन्नात हैं? ये तो देखिए, वैसे बड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने लंबा सवाल ही गलत कर दिया, हाँ क्योंकि मौजूद है, हाँ मौजूदगी का मौजूद तो कुरान एग्जैक्टली। पाक में ले जी, जिक्र है। हमारे पास ये आ गया है, अब चले आप जी, ये देखें। हिप्नोटाइज करने अच्छा का नहीं जी, वक्त हो हिप्नोटाइज से गया। पहले आप एक काम करें, आप ये पहले फरा को दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले चले जी, पहले आपको एक और ये गेम बड़ी कराते हैं। इंटरेस्टिंग किस्म की चीज होने चाहिए। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे हम? आपने इसको ऊपर से पकड़ना है, तो यहाँ टॉप से? से नहीं, टॉप से ये बहुत सबसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर से पकड़ना है। अच्छा, अब आपने इसको अभी कोई हाथ आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक ओके। है। आपने इस चाबी से बात करनी है, एंड आई वांट यू टू नॉट टू टॉक लाउडली इन योर हार्ट। इसको बोलें लेफ्ट राइट को मूव करें, बोलती जाएं आप इसको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ग्रेट। अब इसको कहें आगे और पीछे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक। ग्रेट। अब इसको कहें मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल में घूमें। जितनी आप शिद्दत से कहेंगे उतना बड़ा सर्कल होता जाएगा। रोक लें भैया, ये आप हाथ हिला रही ओह थी। माय गॉड, सीरियसली मैं हाथ नहीं हिला रही थी और मैं सिर्फ अपने दिमाग से सोच रही थी, ये सब हो रहा था। एंड दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कुछ हम सोचते हैं वो होता है। मतलब हमारा दिमाग बहुत इतना स्ट्रांग चीज पावरफुल। है। हम आसान तकवीम है, ये हुआ है, आप लोगों ने देखा है और ये क्या? घर पे कर सकते हैं, ये सब करके देखें। ये आप सब करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? अब मुझे दीजिए, आप वापस लाएं बड़ा मुझे। इंटरेस्टिंग है जी, मैं यहीं से आप तक पहुंचा रही हूँ। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें, होता ये है आपने। अच्छा, अब आपने ना ये देखें, ये पेंडुलम घूम रहा है, आपने सिर्फ इसको देखते जाना है। अभी भी चाबी आपके आई लेवल पे है मेरा ख्याल है। नहीं, अब ऊपर। ऊपर है बस, ठीक जी। है। अब आप इसको देखती रहे और आपने और कुछ नहीं करना। Just relax. Relax. That's right. That's right. Eyes are getting heavier and heavier. Take a deep breath. Exhale. Relax. The more you relax, the eyes will get heavier and they want to close anytime. Relax. Heavier and heavier. And relax. Another deep breath. Relax. And as you inhale, you relax 10 times more. Your eyes are closing now. Closing now. Closing now. Relax. Eyes are getting heavier, heavier, and heavier. And as you relax, you may close your eyes now. बस आईज क्लोज नहीं हो रही, बट आई वो close क्योंकि इसलिए नहीं हो रही लाइट है नहीं, और नहीं, शायद light- वो नहीं, माहौल लाइट के नहीं। अलावा एक और वजह है कि ये अच्छा। जितना ऊपर होगा ओके। उसकी वजह मैं आपको बता। लेकिन ये इफेक्टिव है। हाँ, मेरा ब्रेन स्लो हो Slow रहा हो रहा था, था, मेरी आंखें हैवी हो रही थी, और वो शायद लाइट्स बहुत ज्यादा या कुछ। लाइट्स के अलावा लेकिन एक ये और- मैंने कहा ना उसकी इट वजह ये- हाँ, वर्क्स, उसकी इट वजह- वर्क्स। देखिए, ये एक चीज है, ये सिर्फ एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ आइज। ठीक है। इसका मैं और फिर इसी तरह स्लोली स्लोली आपके ब्रेन की, जब आपका स्लो हो ब्रेन जाता 4 है। to 7 पे आना था, आपकी आंखें आप रोक ही नहीं सकती थी। वो चूंकि हमारा पॉडकास्ट भी है, हाँ, शायद ये भी था, और फिर माहौल भी वो नहीं एग्जैक्टली। है, लेकिन ये वर्क कर रहा था। सो ये एक तरीका है,
इसी तरह कई और तरीके हैं। हैंडशेक होता है, हैंडशेक इंटरप्ट। वही होता है कि बंदा जब हाथ मिलाने आ रहा होता है ना, तो अगले को भी पता होता है कि हाथ ही मिलाना है ना, तो उस वक्त हम पैटर्न इंटरप्ट करते हैं उसका, कि हम हाथ मिलाने की बजाय एक डिफरेंट तरीके से उसके हाथ को पकड़ते हैं, और झटके से वो बंदा जो है वो स्लीप में चला जाता है, स्लीप मोड आई में। सी। ठीक है, सो अच्छा, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। चले वो कभी हम ऑफ कैमरा देखेंगे और तो सीखेंगे। इसलिए बहुत सारे तरीकों से, अच्छा इन सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है अच्छा, कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना है।